तो जैक डेला मेडलिना का ऐसा कहना है कि इस्लाम माहाचेव गोट नहीं बन सकते हैं यूएफसी के अंदर, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं बनने वाले। और क्योंकि यहाँ पे जैक डेला मेडलिना अपनी फाइट जीतने वाले हैं और एक 2 वेट डिवीजन चैंपियन वो इस्लाम माहाचेव को नहीं बनने देंगे, तो गोट कहलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर इस्लाम का। साथ ही साथ जैक डेला ने अपनी फाइट की प्रिपरेशन के बारे में बहुत सारी अपडेट्स दिए। उनका ऐसा कहना है कि क्रेग जोन्स के साथ जो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो वो एंटी रेसलिंग मेथड है क्रेग जोन्स का, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है उनको इस्लाम माहाचेव की रेसलिंग को काउंटर करने के लिए। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन यूएफसी में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी कार्लोस उलबर्ग और डोमिनिक रेस के बीच में, और डोमिनिक रेस को फर्स्ट राउंड के अंदर कार्लोस उलबर्ग ने नॉकआउट कर दिया। लाइट हेवीवेट डिवीजन में एक नया कंटेंडर यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं जैक डेला ने जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, अब ये ट्रैश टॉकिंग के लिए दी है या किसी और चीज के लिए दी है। जैक डेला मेडलिना का ऐसा कहना है कि वो इस्लाम माहाचेव को गोट कंसिडर नहीं करते और फिलहाल के हिसाब से जो अचीवमेंट्स है वो गोट लिस्ट में बिल्कुल भी इस्लाम नहीं जा सकते। अब गोट लिस्ट आपको नहीं पता है तो आउट ऑफ ऑल एमएमए फाइटर्स जो यहाँ पर होते हैं उसमें से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट होती है कि कौन से ऐसे फाइटर्स हैं एमएमए में आज तक की हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट है। और जैक डेला मेडलिना का ऐसा मानना है कि इस्लाम यहाँ पर गोट लिस्ट को नहीं रीच कर पाएंगे और वो टॉप 5 टॉप 10 में कभी नहीं रहेंगे गोट लिस्ट में। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। जैक डेला ने ऐसा कैसे कह दिया, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इस्लाम की ऑलरेडी इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स है कि अगर वो 2 वेट डिवीजन चैंपियन वेल्टर वेट डिवीजन में बेल्ट नहीं भी जीतते तब भी वो गोट कहलाएंगे, ऐसा यहाँ पर इस्लाम माहाचेव के सपोर्टर्स का कहना है। अब देखिए भाई, इस बारे में अगर आपसे मेरा ओपिनियन लेना चाहोगे, और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर यही है कि मॉडर्न टाइम्स में स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर गोट कहलाने के लिए चैंपियन बनना ही सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है चैंपियन बनना। बट जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के रिक्वायरमेंट्स है, जो स्टैंडर्ड्स है, वो आज से 10 साल पहले थी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। और डेफिनेटली ये चीज़ है कि इस्लाम माहाचेव ने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है उनकी। लाइट वेट डिवीजन के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डेफिनेटली 100% यहाँ पे लाइट वेट डिवीजन के गोट लिस्ट में, बट जो टॉप 10 गोट लिस्ट है उसमें डेफिनेटली इस्लाम माहाचेव की एंट्री होगी अगर वो यहाँ पर ये बेल्टर वेट फाइट जीतते हैं। तो इससे काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर श्योर होंगी, काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे निकल के आएंगी और तभी हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअल गोट लिस्ट में क्या इस्लाम माहाचेव को डाला जा सकता है। अभी के हिसाब से पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 स्पॉट उन्होंने सिक्योर करा, यहाँ पर लाइट वेट डिवीजन में सबसे ज्यादा टाइटल डिफेंसेस का रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन स्टिल यहाँ पर जो एक लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसे बोला जाता है वो तभी लगेगा, वो सॉलिडिफाई पूरी तरीके से पिक्चर तभी होगी। और ये कोई बुरा मानने की चीज नहीं है, जब वो यहाँ पर 2 वेट डिवीजन चैंपियन बनेंगे, जैक डेला को अगर हराते हैं तो तब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बोला जाता है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है यहाँ पर इस्लाम माहाचेव। और भाई वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को यहाँ पर आप सब हटा भी दो एक बार को, ये चीजें बहुत ज्यादा फ्लॉड होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि गोट कौन सा बंदा किसको गोट कंसिडर कर रहा है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है उसके खुद के थॉट प्रोसेस के हिसाब से। तो अगर इन चीजों को आप हटा दोगे और अगर आप एक ट्रू कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन हो, तो आज से 10 साल बाद जब हम पीछे जाके देखेंगे इस्लाम माहाचेव जैसे फाइटर्स जो कि इतने एक्टिव थे और इतनी बार बार टाइटल डिफेंसेस करते थे, इतने रिस्क लिए उन्होंने, वेल्टरवेट डिवीजन में जाके फाइट करने की भी जो हमारी विश थी उसको पूरा करा। तो आप सब ये चीज जरूर से जरूर मान सकते हो, चाहे आप इस्लाम के फैन हो या ना हो, या इस्लाम का फाइटिंग स्टाइल आपको पसंद आता हो ना आता हो, आप किसी के भी फैन हो, लेकिन हम इनको अप्रिशिएट बहुत ज्यादा करने वाले हैं 10 साल बाद, या 10 साल बाद जाके हम जब इनके बारे में सोचेंगे। क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने फाइट दिखाई है, जिस तरीके का एंटरटेनमेंट और हाइप इनसे जनरेट हुआ है, वो डेफिनेटली देखने लायक था और बहुत ज्यादा एंजॉय करा है इनके कैरियर को हमने। तो आज के टाइम पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि करंट फाइटर्स उतने ज्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट्स बोले जा रहे हैं ये गोट नहीं है वो गोट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो जनरेशन के फाइटर्स हैं इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री विल बी मोर काइंडर टू देम। अब भाई साथ ही साथ यहाँ पर जैक डेला मेडलिना ने एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट बताई है। और अगर आपने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम माहाचेव के टाइम पे यहाँ पर मेरी वीडियोस देखी होगी तो इसके बारे में उस टाइम पे भी मैंने बहुत बात करी थी, अराउंड 2 साल पहले। तो जैक डेला मेडलिना ने बेसिकली बोला है कि पिछले 3 फाइट्स की फाइटिंग कैंप के अंदर क्रेग जोन्स उनको यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। और जो क्रेग जोन्स है, अगर आपको नहीं पता, तो ब्राजीलियन जिu-जित्सु का वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिशनर है। और लोग यहाँ पर जो एमएमए फाइटर्स हैं उसको अपने ट्रेनिंग कैंप में इसलिए लेके आते हैं क्योंकि उसके पास एक एंटी रेसलिंग टेक्निक है जो फाइटर्स को सिखाता है। बेसिकली ऐसे मैन्यूवर्स और ऐसे ड्रिल्स और ऐसी ट्रेनिंग रिजीम जो कि यहाँ पर रेसलर्स को काउंटर करने के लिए बनाई है। और ऐसा पास में भी बहुत बार देखा गया कि जिस भी फाइटर्स को क्रेग जोन्स ने हेल्प करा है उसने रेसलिंग बेस्ड फाइटर्स को काफी अच्छी टक्कर दी है। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इस्लाम माहाचेव की फाइट जो कि यूएफसी 284 में फर्स्ट टाइम हुई थी इनके बीच में। उसमें आप देख सकते
सकते हो कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने क्रेग जोन्स के साथ ही ट्रेनिंग करी थी और उसमें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की रेसलिंग बहुत ज़्यादा बेटर थी। उससे बहुत हद तक इस्लाम माहाचेव की रेसलिंग को न्यूट्रलाइज़ कर दिया था। तो इसलिए क्रेग जोन्स को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है जब भी किसी दागिस्तानी के अगेंस्ट किसी अपोनेंट के ट्रेनिंग कॉर्नर में वो रहता है तो। अब ऐसा नहीं है कि हर बार क्रेग जोन्स जिसके साइड में रहता है वो फाइटर जीत जाता है, वो डोमिनेट करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रेग जोन्स सिखा सकता है। अब वो कितना ज़्यादा अडैप्ट और अब्सॉर्ब करा फाइटर ने, उसको कितनी अच्छी तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर पाया और कितने लंबे टाइम तक वो क्योंकि इन सारी चीज़ों को सीखने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो बेसिकली ये सारे मैटर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर है क्रेग जोन्स का यहाँ पर रहना जैक डेला मेडलिना के कॉर्नर में। एक बहुत अच्छा साइन है, एक प्लस पॉइंट है और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो उनको एडवांटेज ज़रूर देता ही है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है, आप में से भी बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ें इन्फॉर्म करी अपने पहले की वीडियोज़ में। अगर आप जैक डेला मेडलिना का कैरियर ऑब्ज़र्व करोगे, पहले के कैरियर में उसके जो इनिशियल यूएफसी फाइट्स थे उसने बहुत बुरा टेकडाउन डिफेंस दिखाया है, बहुत बुरा फाइट आईक्यू दिखाया है। जहाँ पे टेकडाउन अटेम्प्ट को स्टफ करना था, टेकडाउन डिफेंस दिखाना था, वहाँ पे वो गिलोटिन जंप कर जाता था और टेकडाउन डिफेंस काफ़ी ज़्यादा वीक दिखता था जैक डेला मेडलिना की अर्ली फाइट्स में यहाँ पर वेल्टरवेट डिवीजन में। इसीलिए मैंने बहुत टाइम में ऐसा बोला था और बहुत वीडियोस में आपने मेरे सुना होगा कि जैक डेला मेडलिना को मैं वेल्टरवेट कंटेंडर नहीं यहाँ पर समझता, क्योंकि उसकी टेकडाउन डिफेंस और टेकडाउन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम थी और वो फाइट आईक्यू उसका बहुत ज़्यादा वीक था। अब इसका एक एग्जांपल अगर आप सबको देखना है, बसील हफीज़ के अगेंस्ट जो फाइट हुई थी जैक डेला मेडलिना की, इवन दो वो बहुत अच्छा कर रहा था स्ट्राइकिंग पे, लेकिन बसील हफीज़ के जो हाफ हार्टेड टेकडाउन अटेम्प्ट्स थे, जो डेस्परेट शॉट्स उसके अपोनेंट्स ने उसके ऊपर डाले थे, उस पे भी वो टेकडाउन हो गया। तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं इसकी ग्रैपलिंग और रेसलिंग बहुत ज़्यादा वीक थे और वो उस टाइम पे थी भी। बट रिसेंट टाइम्स में जैक डेला मेडलिना ने जो बताया कि 2-3 फाइट्स हैं यहाँ पर क्रेग जोन्स उसके ट्रेनिंग कॉर्नर में, और उसके बाद उसकी फाइट में आप देखोगे ग्राउंड गेम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड भी दिखा। लास्ट फाइट जो बिलाल के अगेंस्ट हुई थी, बिलाल के अगेंस्ट भी आप देख सकते हो उसने बहुत अच्छा रेसलिंग दिखाया, टेकडाउन डिफेंस दिखाया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी जैक डेला मेडलिना का गेम प्लान में यहाँ पर आ चुकी है। बेसिकली यही है कि क्रेग जोन्स के आने के बाद यहाँ पर अगर जैक डेला मेडलिना की ग्रैपलिंग और टेकडाउन डिफेंस यहाँ था, तो अब यहाँ पे डेफिनेटली उसका लेवल इस लेवल तक पहुंच चुका है, इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिला है। बट क्या वो इनफ रहेगा इस्लाम जैसे अग्रेसिव ग्रैपलर के अगेंस्ट, ये तो हमें फाइट के अंदर ही पता चलेगा। तो अब भाई यहाँ पर बात करते हैं आज जो एक फाइट नाइट इवेंट था जिसमें यहाँ पे डोमिनिक रेस को फर्स्ट राउंड के अंदर कार्लोस उल्बर्ग ने नॉकआउट कर दिया और एक बहुत स्पेक्टेकुलर नॉकआउट हम सबको देखने को मिला। डिवीजन की डायनामिक्स को कहीं ना कहीं चेंज किया है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर कहा जा रहा था कि डोमिनिक रेस अगर फाइट जीतता, डोमिनिक रेस पे अच्छी खासी हाइप थी, 4 फाइट की विन स्ट्रीक थी, बट वो इस फाइट को नहीं जीत पाया। कार्लोस उल्बर्ग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं और कार्लोस उल्बर्ग का खुद भी ऐसा कहना है कि वो मागोमेड एंक्लेव से एक फाइट करना डेफिनेटली चाहेगा, या जो भी इस फाइट का विनर निकल के आएगा नेक्स्ट फाइट उसकी कार्लोस उल्बर्ग यहाँ पर चैंपियन के साथ होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली थोड़ा अर्ली है यहाँ पर कार्लोस उल्बर्ग को अभी सीधा टाइटल मिक्स में नहीं डाला जा सकता है। टाइटल मिक्स में अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है यिरी प्रोहात्स्का वर्सेस खलील राउंडरी की, और इस फाइट के अंदर जो जीतेगा मुझे ऐसा लगता है उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। हालांकि यहाँ पर यिरी प्रोहात्स्का ने मल्टीपल टाइम्स टाइटल शॉट ले रखा है, खलील राउंडरी ने भी अभी ले रखा है, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस फाइट के विनर में से जो निकल के आएगा उसकी कार्लोस उल्बर्ग के साथ फाइट होगी और फिर उसके विनर को यहाँ पर फाइट कराया जा सकता है। लाइट हेवीवेट डिवीजन डेफिनेटली थोड़ा खुला है, थोड़ा फ्रेश ब्लड यहाँ पर कार्लोस उल्बर्ग यहाँ पर इमर्ज हो गया है। आई होप इसकी फाइट यहाँ पर हो, ये टाइटल पिक्चर तक पहुंच पाए, क्योंकि स्ट्राइकिंग बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्ट्राइकिंग है। जिस तरीके से स्लिप जैब से यहाँ पर नॉकआउट करा और स्टन करा और उसके बाद फिर ओवरहैंड से यहाँ पर फिनिश करा यहाँ पर डोमिनिक रेस को, बहुत खतरनाक स्ट्राइकिंग है यहाँ पर कार्लोस उल्बर्ग की। लेकिन क्या वो जब मागोमेड एंक्लेव के साथ फाइट करेंगे तो मागोमेड एंक्लेव की स्ट्राइकिंग को हैंडल कर पाएंगे? मागोमेड एंक्लेव के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर टेक डाउन थ्रेट भी आएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे निकल के आएंगी। कार्लोस उल्बर्ग बहुत कॉन्फिडेंट दिखे पोस्ट फाइट यहाँ पर अपने इंटरव्यू में कि वो एंक्लेव के साथ फाइट करेंगे तो रिजल्ट सबको पता है क्या होने वाला है, ऐसा यहाँ पर कार्लोस उल्बर्ग का कहना है। तो आप समझ सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है यहाँ पे, लाइट हेवीवेट डिवीजन खुल रखा है थोड़ा। अब ये जो फाइट होगी अगले हफ्ते यूएफसी 320 में एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लेव, वो दिखाएगी, वो डिसाइड करेगी कि आगे जाने वाले टाइम में लाइट हेवीवेट डिवीजन किस तरीके से शेप अप करता है। काफी इंटरेस्टिंग फाइट है लाइट हेवीवेट डिवीजन की अक्टूबर के अंदर, और इन सारी फाइट्स के बारे में जो भी अपडेट्स निकल के आएंगे मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।